क्या आप भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो लेकिन बीईटी के बारे में नहीं पता? बीईटी कौन स्टूडेंट दे सकता है? क्या अदर स्टेट वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिहार में? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानने वाले हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीईटी के नाम से जिसे जानते हो, इसे कैसे क्लियर कर सकते हो, क्या अदर स्टूडेंट दे सकते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कौन स्टूडेंट देगा, कितने पेपर होंगे, क्या सारी चीजें होती है, किस प्रकार से तैयार कर सकते हो, इसमें जो है आपको अलग क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है वो सब कुछ जानेंगे। तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए, पूरे जो है बैचेस चाहिए, वो भी फ्री में बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी और बेहतरीन बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे बैचेस यहाँ पर फ्री है। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, पहले तो आप इसे समझिए। क्या होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट? जैसे कि आपका यूजीसी नेट होता है, नेट होता है आपका नेशनल लेवल पे, केंद्र के लेवल पे हो जाता है। ऐसे ही आपका बिहार में जो है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यहाँ पर बीईटी का एग्जाम कराया जाता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025, जो कि इस बार होगा। तो अगर हम बात करें, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल आपका होता है बराबर नेट के, ठीक है। जैसे आप नेट की तैयारी करते हो, सेम वही सब चीजें होती है। नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ऐसे आप बीईटी के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो बैट के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसके बिना नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो क्या करोगे सिलेबस जानकर। तो अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले अगर बात करें आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको मास्टर डिग्री यहाँ पर चाहिए, चाहे कोई भी कैटेगरी है। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर पीजी होनी आवश्यक है। अब आपके मन में ही हो जाता है, मैम जनरल कैटेगरी में कितनी परसेंटेज, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? तो जनरल कैटेगरी में आपके 55% होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। किसी भी सब्जेक्ट का मतलब जिसमें आपने पीजी की है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसमें जो है आपके यहाँ पर 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के। अब आप कहोगे मैम जनरल कैटेगरी का कैसे पता लगेगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप क्या हो, अपने अगर बिहार में जनरल कैटेगरी में हो तो 55% चाहिए। अदर स्टेट में किस कैटेगरी में आते हो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर हम बात करें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू, अगर आप इन 4 कैटेगरी में हो तो आपको 50% भी आपके है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल माने जाओगे। आप इस पेपर को पास कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये तो थी आपकी परसेंटेज की थी। एमए में, एमएससी, एमकॉम जो भी आपने किया है, पीजी का मतलब जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे वो संस्कृत में हो, सभी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी परसेंटेज। अब बात करें अदर स्टेट वाले अलाउ होंगे, तो यस बिल्कुल यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हो। तो आप सभी जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आप सभी किस कैटेगरी में चले जाओगे? अब आप सभी चले जाओगे जनरल कैटेगरी में। क्या चले जाओगे? जनरल कैटेगरी में। तो आप सभी का अगर 55% है अपने पीजी में तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें समझ में आ गई। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में होते हो अपने स्टेट में, लेकिन अदर स्टेट में आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। तो हम बात करेंगे, यहाँ तो आप हो गए जनरल कैटेगरी में। अब बात करेंगे अपेयरिंग वाले। मान लीजिए आपकी पीजी जो है अपेयरिंग में है, अभी कंप्लीट हुई नहीं है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग में भी आपका ये वैलिड माना जाता है। तो अभी अगर आपकी पीजी चल रही है तो आपके सामने मौका है, आप क्या कर सकते हो, अपना बीईटी क्लियर कर सकते हो। तो ये तो थी आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीजी चाहिए, 55% के साथ चाहिए। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर अलाउ है, अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो होता कैसा है। स्टार्टिंग में लिख दिया नेट। नेट के यहाँ पर यूजीसी नेट की पेपर 1 की पूरी क्लासेस कराई जा रही है। तो जिस प्रकार से आपके नेट का पेपर होता है, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया या नेट की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी स्टेट का आपका एनईटी या फिर जो भी आपका बीईटी, इस प्रकार के जितने भी टेट है, स्टेट टेट है, वो सभी आराम से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका नेट है तो आपका यहाँ पर बैट भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बीईटी भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत ही डिटेल में होता है और इसी के पैटर्न पर बाकी सभी स्टेट में एग्जाम कराए जाते हैं। तो पेपर 1 का पूरा बैच चलता है यहाँ पर 7 बजे और बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पेड यहाँ पर नहीं बेचा जाता। तो ये बिल्कुल बैच फ्री है और ऐसा बैच है जो कि आपको सिलेक्शन की तैयारी कराता है। अब बात करेंगे, आ जाओ जी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें पेपर कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके 2 पेपर, पेपर 1 और आपका पेपर 2। अब आप कहोगे मैम ये तो सेम नेट में भी है, तो वही काम यहाँ पर है। तो जो मैं आपको यहाँ पर पेपर 1 का तैयारी करा रही हूँ तो आपको यहाँ पर भी हेल्प करने वाला है।
वो यहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। चलिए, पेपर 1 होता है आपका जर्नल पेपर, वही जो आपका नेट में होता है। पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्टिव, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने पीजी की होगी। अब यहाँ पर आएंगे 50 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के, सब्जेक्ट के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वही काम हो गया। टाइम आपको कितना मिलेगा, 180 मिनट आपको मिलने वाली है, 150 आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ये है आपका, ठीक है, ये है आपका बीईटी जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे थे। अगर आपको कोई डाउट है कि मैम नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो इसमें नहीं है। अब आने वाले आपके नोटिफिकेशन में दे या ना दे, वो उसके बारे में अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अभी तक। तो ये आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपका पेपर है। अब आप कहोगे मैम पेपर का मोड क्या होता है? पेपर जो है आपका ऑफलाइन ऑनलाइन, जो अब न्यू नोटिफिकेशन आएगा उससे चीजें डिसाइड होगी। वैसे चांसेस यही है कि आपका पेपर ऑफलाइन हो, लेकिन अभी अगेन ये भी फिक्स नहीं है। फिक्स कब हो जाएगा? जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी, इतना बात आपको समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अगर आपका है कि मैं बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, तो टारगेट पहले से ही लेके चलो, पहले से इन एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई अपना स्टार्ट करो। पेपर 2 अपना जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ। याद रखना, ना तो इसके बिना सिलेक्शन मिलेगा और ना ही इसके बिना, तो दोनों को साथ लेके चलना है। तो दोनों की ही आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस क्या है? जो आपका न्यू सिलेबस आएगा वही आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी जो आपका पहले वाला सिलेबस है आप पढ़ सकते हो उसे, लेकिन फायदा वही है न्यू वाला सिलेबस। बाकी जो नेट की तैयारी कर रहा है उसका ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेट जो है थोड़ा हाई लेवल पे है, ये हल्का सा लो हो जाता है। लेकिन लो का मतलब ये नहीं बिल्कुल डाउन, 1-2% या 10% का अंतर देखने को मिलता है। ये इजी माना जाता है नेट के अकॉर्डिंग। नेट टफ एग्जाम माना जाएगा इन सभी स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो स्टेट में जितने भी होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो सभी थोड़े डाउन माने जाते हैं। नेट का ही पैटर्न चलता है, तो नेट सबसे ज्यादा जरूरी है। नेट का ही सिलेबस आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनोगे तो वही नेट का सिलेबस चारों तरफ घूमता फिरता आपको दिखेगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है मैम बता दीजिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के बारे में ये चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना। और जो भी चीजें बता रही हूँ यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है। अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी बैचेस के लिए, बिल्कुल फ्री बेहतरीन क्लासेस के लिए आप इस सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस चैनल को जो है जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी जुड़ सके और वो भी अपना सिलेक्शन पा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से क्या होता है, ये वीडियो बाकी स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। और कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके सारे डाउट, आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर पढ़ी जाती है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।